आनंद श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज भगवतामृत 1981 में जो बताए थी उसके आगे कह रहे हैं कि इंद्र द्वारा ऋषभ देव की परीक्षा लेने के संबंध में एक लौकिक बात भी कही जाती है। इंद्र की एक पुत्री थी जयंती, उनको विवाह ऋषभ से करना था। उन्होंने सोचा यह हम वीर्यहीन, शक्तिहीन, ऐश्वर्यहीन व्यक्ति से कन्या का विवाह न कर दे, इसलिए ऋषभ देव को पहले परीक्षा ले लेनी चाहिए कि उनमें कितना बल, वीर्य और ऐश्वर्य है। देखो, हम लोगों ने अष्टावर्षा भदेव ये वचन तो बहुत सुना पड़ा है, लेकिन इस संबंध में मनुस्मृति कथन भी ध्यान रखने योग्य है, जिसमें कहा गया कि कन्या भले ही जीवन भर कुंवारी रह जाए, वह ऋतुमती हो जाने पर भी पिता के घर रहे, परंतु किसी गुणहीन व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए इंद्र ने अपने कन्या के संबंध में जो सोचा बिल्कुल ठीक था। धर्मशास्त्र के अनुसार वर के गुणों को परीक्षा करने के बाद ही उसको कन्यादान करना चाहिए, परंतु ऋषभ देव तो साक्षात भगवान थे, इसलिए उन्होंने इंद्र के मन की बात समझ ली और जब इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तब ऋषभ देव ने अपनी संकल्प शक्ति से वर्षा करवा दी। अब तो इंद्र प्रभावित हुआ और प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह ऋषभ देव से कर दिया। उनके द्वारा वंश की वृद्धि हुई। ऐसे वंश की वृद्धि हुई जिसमें एक ओर तो बड़े बड़े राजा पैदा हुए और दूसरी ओर बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण पैदा हुए। एक ओर नोगेश्वर पैदा हुए और दूसरी ओर सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी का शासन करने वाले भरत पैदा हुए। मतलब यह है कि ऋषभ देव के पुत्रों में राज्यानुशासन की भी योग्यता थी और धर्म पालन की क्षमता थी। अर्थव्यवस्था भी ठीक रखने का सामर्थ्य था और त्याग वैराग्य की भी प्रवृत्ति भी ठीक थी। बड़े बड़े अद्भुत चरित्र वाले पुत्र हुए उनके। ऋषभ देव जी तो स्वयं वैदिक विद्वानों के गोद में रहकर विकसित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को केवल विद्वानों से शिक्षा नहीं, दिल वाली स्वयं भी शिक्षा दी, वह भी सबके सामने छिपाकर नहीं। उन्होंने इस प्रकार अपने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का सुप्रबंध किया, उसी प्रकार अपनी प्रजा की शिक्षा दीक्षा का भी सुप्रबंध किया। उनकी दृष्टि में प्रजा और पुत्रों में कोई भेद नहीं था। वास्तव में कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि संस्कृत भाषा में पुत्र को प्रजा और प्रजा को पुत्र कहते हैं। इसलिए ऋषभ देव ने अपनी सारी प्रजा को और से पुत्र के समान मानते थे। उन्होंने अपने शस्त्रों पुत्रों को अपनी प्रजा के समान उपदेश दिया। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये शरीर कामनाओं में फंसकर व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। भोग की प्राप्ति तो गुबरेलों को भी है, विष्ठा की कीड़ों को भी हो जाती है, वे भी उससे खुश भी हो जाते हैं। यदि तुमने मनुष्य होकर भारतवर्ष में जन्म लेकर भी वह भोग प्राप्त किया है तो तुमने अपने जीवन में क्या पाया? तुम्हारी जन्मभूमि भोग भूमि नहीं है, धर्म भूमि है। इसमें अपनी इंद्रियों को सीमित और विषय भोगों को मर्यादित करना चाहिए। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, संयम नहीं है, वह मनुष्य का लाने योग्य नहीं है। ऋषभ देव ने सबको सदाचार की शिक्षा देते हुए कहा कि जब तक सर्वात्मा भगवान वासुदेव जो सबको हृदय में विवास करती हैं प्रीति नहीं होती, तब तक देह से छुट्टी नहीं मिलती और न मुक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु वही है, पिता वही है, माता वही है, जो मृत्यु के फंदे से छुड़ाकर भगवान वासुदेव के चरणों में प्रीति उत्पन्न होने का उपाय बताए। देखो, वासुदेव एक तो वासु शब्द है, दूसरा देव शब्द है। वसति इति वासु, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं उसका नाम वासु है, और जो संपूर्ण सचित आकृतियाँ, विकृतियाँ, प्रवृत्तियाँ और संस्कृति में एक रस रहता है उसका नाम है देव। इस प्रकार दोनों अर्थों का संगम जिसमें है उसका नाम है वासुदेव। भगवान ऋषभ देव ने सबको आदेश देने के बाद सबके धर्म कर्म का भाग कर दिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजा के राजपुत्र अभिषिक्त करके शांति में उपराम महात्मा जीवन जैसा होता है वो दिखाने के लिए, उनका आदर्श उपस्थित करने के लिए स्वयं अवधूत का धर्म स्वीकार कर लिया। अवधूत के जीवन में संकीर्ण आचार विचारों का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए ऋषभ देव ने अपने को समस्त संकीर्णताओं से सर्वथा मुक्त कर लिया और एक उदीर्ण महादीर्ण विचारधारा का प्रागट्य किया। कहते हैं कि ऋषभ देव के जीवन में अष्टसिद्धियाँ आई, जैसे मन की गति से किसी भी अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाने की सिद्धि, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि, जो चाहे उसको प्राप्त कर लेने की सिद्धि। लेकिन ऋषभ देव ने सब सिद्धियों को तिरस्कार कर दिया। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा कि ऋषभ देव उन सब सिद्धियों को स्वीकार कर लेते तो उनका क्या बिगड़ता है? इस पर श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर दिया, राजन, ये मन बड़ा चंचल है, इसके साथ मित्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान शंकर अपने मन पर विश्वास कर लिया, बड़े बड़े समर्थ योगियों ने अपने मन पर विश्वास किया, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके मन का उनका चिर संचित तब नष्ट कर दिया। जो ये कहते हैं कि उनके मन में विकार नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, वो धोखे में है, जिससे ठग की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
वैसे ही मन की बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन विश्वास करने योग्य है ही नहीं। तो ऋषभदेव ऐसा जीवन व्यतीत किया कि किसी को उनकी अंतिम क्रिया भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिनका शरीर ज्ञानाग्नि दग्ध में वो अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए नहीं होता है। ऋषभदेव जी जिस जंगल में विचरण कर रहे थे उसमें आग लग गई और अब जलने लगा, लेकिन ऋषभदेव जी का उस जंगल से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपने मुँह में पत्थर का टुकड़ा डाल लिया, मानो उन्हें कुछ करना न हो, बोलना न हो, कुछ खाना न हो, न पीना हो, कुछ जब ध्यान भी नहीं करना हो। इस प्रकार ऋषभदेव अपने मुक्त स्वरूप से मुक्त हो गए। उसके बाद जब राजा भरत राजा हुए तब उनके धर्म का वातावरण बन गया। वन ऋषभदेव और नंदन भरत के नाम से भारत देश अजनाब वर्ण का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के तो बहुत बाद में हुए, इसलिए उसके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष नहीं पड़ा। उनसे पहले ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए और उनके नाम से हमारे देश का नामकरण हुआ भारतवर्ष। भरत के राज्य में सर्वत्र शांति शांति थी, न तो इतनी भीति, न कोई उपद्रव, न प्रजा को कोई कष्ट। सब लोग शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। राजा भरत के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा था। यज्ञ में एक प्रसंग उठता है, जब एक यजमान अपने हाथ से अग्नि में आहुति डालता है तब उसके कर्म का मूल उसी कर्ता को मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। परंतु यजमान करता है हवन और उसका फल मिलता है इंद्र को, ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए श्रीमद् भागवत में कहता है कि जीव को किसी देवता के लिए आहुति देने का मिथ्या भ्रम हो गया है। असल में एक अंतर्यामी परमेश्वर प्रेरणा से ही कोई यजमान आहुति दे सकता है और इंद्र उस आहुति के ग्रहण कर सकता है। न कोई यज्ञ करने वाला है, न इंद्र उसका यज्ञ फल भोगने वाला है। एक अंतर्यामी परमेश्वर ही दोनों का भीतर बैठकर यजमान के हाथ से आहुति दिलवाता है और इंद्र के हाथ से उसको ग्रहण करवाता है। देने वाला और लेने वाला दाता प्रतिक्रियता दो नहीं है, साक्षात एक परमात्मा ही है। राजा भरत इस बात को समझते थे, इसलिए उनके समस्त यज्ञादि इसी प्रकार बहुदीय भावना और समदृष्टि से संपन्न हुआ करते थे। श्री भगवत भाव में उनके द्वारा आयोजित यज्ञों का यही स्वरूप बताया गया है। अंत में भरत अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए फिर वन में चले गए। वहाँ गंडकी नदी के तट पर निवास करके नित्य स्नान और संध्या वंदन करके भगवान का आराधना करने लगे। श्री आगे अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज बताएंगे, तो उससे पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।